मित्रों, कर्मयोग के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। कर्मयोग क्या है? कर्म के सही स्वरूप का ज्ञान, बस केवल ये है कर्मयोग? नहीं, कर्मयोग बहुत बड़ी व्याख्या है। हम कोशिश करेंगे उसके कुछ पहलुओं पे हम प्रकाश डाल सकें। अनासक्त भाव से कर्म करना, यह भी एक कर्मयोग की परिभाषा हम कह सकते हैं। कर्म से तात्पर्य हम कह सकते हैं कि वो समस्त मानसिक और शारीरिक क्रियाएं जो हम करते हैं हमारे जीवन में। कर्म यानी क्रिया, योग माने जुड़ना। जो हम क्रिया से जुड़ते हैं उस परमात्मा से, या हम कह सकते हैं एक दिव्य शक्ति से, उसे हम कर्म योग की एक परिभाषा कह सकते हैं। अब क्रिया कैसी होती है? कुछ क्रिया ऐच्छिक होती है और कुछ क्रिया अनैच्छिक होती है। अनैच्छिक क्रिया यानी छींकना, श्वास प्रश्वास, हृदय का धड़कना, ये जो क्रिया है वो ऐसी क्रिया है जो हमारे बस में नहीं है। इसे हम इसलिए अनैच्छिक क्रिया कहते हैं, जो कि हमारे बस की क्रिया नहीं है। और दूसरी क्रिया है जो ऐच्छिक क्रिया है, जो हम हमारी मर्जी अनुसार, मन के अनुसार, विचार के अनुसार, सोच समझकर, ज्ञान से, विवेक से करते हैं। और कुछ क्रिया ऐसी भी करते हैं जो हम भूल से करते हैं, दबाव से करते हैं, अज्ञान से करते हैं। लेकिन ये सब ऐच्छिक क्रिया है जो हम हमारी सोच से करते हैं। और अनैच्छिक क्रिया जो है, जो हमारे सोच के परे है, जो हम सोच कर भी नहीं कर सकते, जिसका नियंत्रण हमारे पास नहीं है, जैसे छींकना, श्वास प्रश्वास, हृदय का धड़कना, ये स्वयं अपितु होता है, वो क्रिया है, अनैच्छिक है। अब कर्म के 3 प्रकार हैं: शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म और शुक्ल कृष्ण कर्म। शुक्ल कर्म है श्रेष्ठ कर्म, जो अच्छे कर्म होते हैं, उन्हें हम शुक्ल कर्म कह सकते हैं। श्रेष्ठ कर्म है यानी जिससे किसी को नुकसान नहीं हो, सबके लिए जो अच्छे कर्म हैं, यानी हम कह सकते हैं खेती, शिक्षा, ये शुक्ल कर्म कह सकते। कृष्ण कर्म जो है, जो पाप कर्म है, जो है लड़ाई, मारपीट, खून, ये जो कर्म है वो कृष्ण कर्म है। और शुक्ल कृष्ण कर्म है जो पाप पुण्य से मिश्रित कर्म होते हैं, यानी जिसमें पाप भी है और पुण्य भी है। थोड़ा पुण्य है, ज़्यादा पाप होता है तो चोरी हम कह सकते हैं। लेकिन जो चोर है वो चोरी का किसी उसकी व्यथा के कारण कर रहा हो, उसका परिवार के कारण कर रहा हो, तो वो शुक्ल कृष्ण कर्म में आ सकता है। कर्म का हम और प्रयोजन वर्गीकरण कर सकते हैं कर्मों के प्रयोजन के अनुसार। तो वो कैसा है? वो है नित्य कर्म। नित्य कर्म यानी जो है उत्तम कर्म, जो हम हर रोज़ करते हैं, जैसे शुद्धि कर्म है, उपासना है, और पाठ है, प्रार्थना है। वो नित्य कर्म है, जो शुद्ध कर्म है।
हमारी सोच है, हमारी शुद्धता है, हम हमारे शरीर को स्वच्छ रखते हैं, वो नैतिक कर्म में आते हैं। और दूसरा है नैमित्तिक कर्म, जो एक विशिष्ट कर्म है, जो एक विशिष्ट अवसर पर किया जाता है, जैसे यज्ञ कर्म है, कोई विशिष्ट घड़ी पे, तिथि पे जो कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो नैमित्तिक कर्म है। और तीसरा है काम्य कर्म, जो किसी कामना की इच्छा से की जाती है, जो किसी कामना में वशीभूत होकर किए जाते हैं जो काम, वो काम्य कर्म है। अपने अनुभूति के द्वारा ही मनुष्य अपने सुख दुख भोगता है और अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य सुख दुख झेलता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी निष्काम कर्म करने के लिए बहुत जोर दिया है। भगवद गीता के अनुसार कर्म यानी क्रिया, काम, और कर्म के कुछ प्रकार भगवद गीता में किए गए हैं, जैसे अकर्म यानी कर्म न करना, कार्य न करना, विकर्म जो है पाप पूर्ण कर्म, कार्य, अनासक्त कर्म या निष्काम कर्म, जो किसी अपेक्षा से या किसी कामना से, किसी भी कामना से नहीं की जाती है, वो है अनासक्त या निष्काम कर्म। जिसके पीछे कोई कामना नहीं होती, वह है अनासक्त कर्म। और श्रीमद् भगवद गीता में इस पर जोर दिया है, अनासक्त कर्म करने पर बहुत जोर दिया है। गीता के 3 अध्याय में कर्मयोग कहा गया है और उसमें कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। यानी कि अर्थात तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है और उसके फलों में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हारा अधिकार सिर्फ तुम्हारे कर्मों के ऊपर है और उसके फल पे तुम्हारा अधिकार कदापि नहीं है। माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा, यानी कर्मफल का कारण मत बनो, यानी तुम कर्म करो लेकिन उसकी फल की अपेक्षा मत करो और उसके फल का कारण भी मत बनो। माँ ते संगोत्सव कर्मणि, यानी आप अकर्म के साथ भी मत रहो, कर्म करते रहो लेकिन कर्ता मत बनो। यानी आप कर्म का त्याग भी मत, भगवद गीता में कर्म का त्याग भी अमान्य है, इसलिए आप कर्म का त्याग भी मत करो। कर्मयोग गीता का प्रधान विषय है। गीता में कर्म की सविस्तर चर्चा की गई है। कर्म की गति गहन है, यह बतलाया है गीता में। गहना कर्माणि गति। गीता में, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण निरंतर कर्म करने की ही शिक्षा देते हैं। निष्काम कर्म करने से कर्म के बंधन से नहीं बंधा जाता। सर्व विकारों से रहित कैवल्य का अर्थ मोक्ष। जब सभी दुख एवं बंधन छूट जाए, वह मोक्ष है। इसे ही कर्मयोग कहा गया है। मोक्ष मुच्यते सर्व दुख बंधनेत्र मोक्ष। भगवद गीता में अन्य बातें भी कही गई है कर्मयोग के बारे में, जैसे सम्यक दृष्टिकोण, यानी ईमानदारी से, सकारात्मक दृष्टि से अपना कर्म करना, अपना ध्यान अपने कार्य पर देना, अब उसके मकसद पर नहीं, अपना कर्तव्य धर्म करना। पहले अपना ध्यान रखे और बाद में अपना कर्तव्य कर्म करे। हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करे। सभी परिणामों का स्वीकार
करके कर्म करे और कर्मों के परिणाम को स्वीकार करे। हर कार्य को समान रूप से महत्व दे। न कोई कार्य नीचा है न कोई ऊंचा। कर्मयोग से कौशल्य विकास, जागरूकता और सक्रियता में वृद्धि होती है। लक्ष्य की उपलब्धि होती है, शांति की भावना होती है, खुशी की पूर्ति होती है, अहंकार को जाने देता है मन, शारीरिक और मानसिक विकास होता है, आत्म जागरूकता बढ़ती है, करुणा का विकास होता है, इच्छाओं को जाने देने से उच्चतम अवस्था प्राप्त होती है। सामान्य जन और आभारी रहे। एक बेहतर दुनिया के लिए कर्मयोग बहुत ज़रूरी है। कर्मयोग को अपनाकर आप आध्यात्मिक तृप्ति और शांति की यात्रा शुरू करते हैं। मित्रों, कर्मयोग के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। कर्मयोग क्या है? कर्म के सही स्वरूप का ज्ञान, बस केवल ये है कर्मयोग? नहीं, कर्मयोग बहुत बड़ी व्याख्या है। हम कोशिश करेंगे उसके कुछ पहलुओं पे हम प्रकाश डाल सकें। अनासक्त भाव से कर्म करना, यह भी एक कर्मयोग की परिभाषा हम कह सकते हैं। कर्म से तात्पर्य हम कह सकते हैं कि वो समस्त मानसिक और शारीरिक क्रियाएं जो हम करते हैं हमारे जीवन में। कर्म यानी क्रिया, योग माने जुड़ना।